अभी मैंने आपको जितनी बातें कही, इसको करने की एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाना होगी। अब ये व्यवस्था कैसे बनेगी? अरे साले, किसी नालायक के दिमाग में पहले आना चाहिए ना। कोई सुनने के लिए तैयार है क्या? हम में से हर कोई अपना कष्ट खुद झेल रहा है। आपका कष्ट आपका पड़ोसी भी झेलने के लिए तैयार नहीं। हम दिखाने के लिए एक एसोसिएशन है, अंदर ही अंदर नहीं। हाँ साले, यार उसके पास ट्रक है, अच्छा हुआ साला तंग हो रहा है, साला उसका कंपटीशन देगा तो मेरा ट्रक खोल दे। अरे विदाउट मीनिंग एनीथिंग, हम लोगों का जो है दुष्ट प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई है हर जगह कि हमारी सोच इतनी गंदी हो गई है। यदि मान लो किसी ने बुला के आपको हटा दिया है, देखो तुम चुप रहो, तो आप कहोगे यार क्या करें यार, हमें तो बिजनेस करना है। मतलब हमारा लड़ने का जज्बा उतना नहीं है। हमने अपने क्राइम फ्री भारत से कहा कोई भी व्यक्ति किसी अधिकारी से नहीं मिलेगा, हमारा नोटिस मिलेगा। अरे तुम्हारे बाप में दम नहीं कि हमारे नोटिस को तुम इग्नोर करो। आज कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, 2 साल में तो साला तुम नौकरी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हर चीज का एविडेंस होगा। अब आप समझ पा रहे होगे ना। अब ये ऐसी संगठन यदि आपके पीछे खड़ेगी होगी तो ये तंत्र आपको तंग कर पाएगा। वो कह रहे हैं कि जीपीएस लगाओ, हम कह रहे हैं चारों तरफ कैमरे लगाओ, सब तरफ में माइक्रोफोन लगाओ। यदि वो फुसफुसा के भी कहेगा तो भी साला को रिकॉर्ड हो जाएगा। वो इसे झेल पाएगा? आपको भी नहीं देना है। जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है वो सीधे सीधे हमारे सर्वर पे पहुंच जाएगा, हमारा नोटिस उनके पास पहुंच जाएगा। उस नोटिस का जो ऊपर जो फोटो लगा हो ना क्राइम फ्री भारत का, उसको देख के यार 6 महीने 1 साल बाद लोग को 10 लगने लग जाएंगे। उस नोटिस के नाम पे आदमी जो ना ऐसा घूमेगा, और वो तो वो सरकारें घूमेगी। आपको मेरी बात में कुछ वजह लग रहा है? सर अच्छा करिए इसको आगे। नहीं आप जरूरी है, आप जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सोच मत है, नहीं। अभी जो बात कर रहे थे ये क्राइम फ्री भारत की बात कर रहे थे। अभी ट्रांसपोर्ट में आपने एक नहीं जो आपने बोला है ना, हाँ जितना आपने बोला है ना, उसी के संबंध में हमारा थोड़ा क्वेश्चन है। बोलिए पूछिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने एमपी सरकार को बहुत लेटर लिखे हैं कि हमारे जो चेक पोस्टें हैं वहाँ ये खामियां हैं, ये सब कुछ है। वो हमारे वो क्या बोल रही है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आने जो आप सुन लो, आपकी बात को शॉर्ट कर देता हूं। वो जो खामियां हैं वो कौन कर रहा है? एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। हाँ जी, हाँ। वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किसने पोस्ट किया? सरकार ने पोस्ट किया। वो हर महीने एक बड़ा सा बैग है, इसमें करोड़ों रुपए होते हैं, वो ले जाकर देता है। तो भाई साहब आपकी एप्लीकेशन तो सुनेंगे? हाँ नहीं सुनेंगे। तो हाँ, तो हमारे को जवाब भी कैसे मिलते हैं, थोड़ा सा वो भी आप ये कह रहे हैं कि यदि वो पत्र आप मुझे भेजेंगे और यदि हम नोटिस जारी करेंगे तो उनकी जो ना कंडक्ट सेटिंग नहीं सकती। अब सबके लिए इतना बता दो। मैं वही बात करना चाह रहा था। आपको जो है ना, हमने तो अपने उसमें प्रतिबंध लगा के रखा है कि आप किसी व्यक्ति से सीएफपी के मोनों के साथ मिल नहीं सकते हो। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि वो कहेंगे अच्छा तुम बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तेरे को निपटाता हूँ। तो हमारा जो है ना नहीं मिलेगा, हमारा तो डिजिटल मेल जो आएगा लॉक्ड विद जो ना, उसमें जो है ना वीडियो भी होगा, ऑडियो भी होगा, डेट टाइम लोकेशन से स्टैम्प भी होगा। अब भाई साहब इससे निपट आप इसलिए तंग हैं क्योंकि आप जो है ना गन्ने की मशीन उसमें कर रहे हैं, और वो गन्ने की मशीन जो पेर रही है वो किसी के कहने पे पेर रही है, जिसको हम काला अंग्रेज कहते हैं।